तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 10th का, इलेक्ट्रिसिटी, उसी से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं बच्चा। मैं उस क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इन अपकमिंग एग्जाम्स। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहली बात क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड आमीटर। ये आपको 2 से 3 नंबर में पूछने का काम करेगा कि वोल्ट मीटर और आमीटर में डिफरेंस बताइए। चलिए देखिए। तो बच्चा आमीटर कहते हैं किसको है और वोल्ट मीटर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आमीटर को बताता हूं। आमीटर सुनिए, ये क्या है बच्चा आमीटर। इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। क्या करता है बच्चा, मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। चलो डिफिनेशन समझ में आ गया। दूसरी बात हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, वोल्ट मीटर की। तो ये भी कैसा, इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वोल्टेज, विच इज यूज मेजर टू वोल्टेज। ये क्या बच्चा, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो वोल्टेज का मेजर करने का काम करता है। और ये क्या है बच्चा, ये भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो करंट को मेजर के काम करने का काम करता है। किसको मेजर के काम करने का काम करता है ये, तो बच्चा आमीटर जो है करंट मेजर करने का काम करता है। बात आया समझ में। चलो, तो वोल्ट मीटर आप लोग को समझ में आ गया, आमीटर समझ में आ गया। चलो अब हम इसका दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं। ये लिख लेगा ना, मैं लिख दूं, लिख लेगा ना, फिर से सुन लो। ये बच्चा आमीटर क्या, इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस, इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, विच इज यूज टू मेजर करंट। ये क्या हो गया, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड, ओके। आगे अगर बात करें बच्चा सेकेंड पॉइंट के, तो ये क्या होगा बच्चा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, डिफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा सेकेंड में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको बच्चा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। किसको, आमीटर को बच्चा सीरीज में, और इसको किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट में हो जाएगा बच्चा आमीटर हैविंग लो रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है कैसा रहेगा, लो रहेगा। और इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चा, वोल्ट मीटर हैविंग हाई रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस होगा बच्चा, हाई रेजिस्टेंस। बात आया समझ में। अब सुनो, ये बच्चा सीरीज में रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, तभी तो इससे करंट पास होगा। याद कैसे रखेंगे सर, आमीटर को हम कैसे याद रखेंगे कि सीरीज में रहेगा, क्योंकि बच्चा करंट हमेशा किस में, सीरीज में सेम होता, और सीरीज में रहेगा तभी तो इसको ज्वाइन करेंगे। ये वोल्ट मीटर को बच्चा पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। क्यों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। चलो इतनी बात आ गई समझ में। तो ये 3 नंबर का आपका सवाल करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरा सा सुनेंगे ध्यान से। आपका बच्चा नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आर इक्विवेलेंट निकालने का। क्या पढ़ेंगे बच्चा, आर इक्विवेलेंट निकालने का। ये क्या होता है आर इक्विवेलेंट, मैं वही चीज करवा रहा हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब क्वेश्चन है। तो आर इक्विवेलेंट बच्चा, आर इक्विवेलेंट निकालने का 2 फॉर्मूला है, एक सीरीज में होता है, दूसरा किस में होता है, पैरेलल में। तो सबसे पहले हम सीरीज फॉर्मूला जान रहे बच्चा, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज
सीरीज में हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो देख लो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बच्चा R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4 डॉट डॉट Rn। इतनी सी बात आ गया समझ में कि सीरीज में अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है बच्चा तो ये सभी को सम कर देंगे, सभी को क्या कर देंगे, सम। और एक चीज और इसमें याद रखिएगा, नोट पॉइंट ये है, अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है बच्चा, तो आप इसको किस में कनेक्ट करिएगा, सीरीज में। नहीं समझ में आया, आया समझ में कि नहीं आया? अगर आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, फाइंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो आप इतना समझ के चलिए, अच्छा मैक्सिमम पूछ रहा, हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इससे एग्जांपल कर लेते हैं। देखो एग्जांपल यहां पास देखो बच्चा, 1 है, 2 है, 3 हो गया, चलो लो इस प्रकार से, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ठीक। आर इक्विवेलेंट पूछेगा बच्चा, क्या पूछेगा, आर इक्विवेलेंट। और यहाँ पास अगर सर्किट बनाने बोले तो यहाँ आमीटर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पास अगर की देना चाहते तो की दे दो, की हो गया ये की, ये बैटरी हो गया आपका, ठीक। और ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। अगर हमको सिर्फ बच्चा यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालने बोला तो कुछ मत कीजिए, खाली बैटरी जोड़ दीजिए। चलो देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों में करंट सेम जाएगा, क्या अलग अलग, सेम जाएगा सर। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 हो गया 2 और ये हो गया 4, यानी कि हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा, 6 ओम। कोई कंफ्यूजन? इतनी बात आया समझ में? चलो अब बच्चा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि दो, अगर मान लो कि 2 गो है, 1 2, दोनों ज्वाइंट है सीरीज में, इसका आर इक्विवेलेंट आपको दे दिया गया है 10 ओम, लो। दूसरा है 6 ओम, तो बच्चा पहला निकाल दो, ये R1 हो गया कितना, 6 ओम, तो R2 निकाल दो। तो कुछ मत कीजिएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 सर। ये तो बहुत पुराना चीज है। आर इक्विवेलेंट के जगह पर लिखो कितना बच्चा, आर इक्विवेलेंट के लिए, आर इक्विवेलेंट के जगह पर हमको दिया हुआ 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू R1 की जगह पर 6 प्लस R2, यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, R2 की वैल्यू आ जाएगा 4 ओम। बोलो आया समझ में? ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा नेट रेजिस्टेंस, या तो आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें बच्चा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये देखिए। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट की बात करें तो ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और प्लस डॉट डॉट 1 बाई Rn। ये किसके लिए आ गया बच्चा, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। क्या, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये होता कैसे, जैसे कि देख लो, एक डायग्राम से बना देते आपको। दूसरा अगर बात करें बच्चा, यहां पास हो गया, ये देखो, ये हो गया आपका R1 R2 R3। समझ में आया? ये 3 रेजिस्टेंस है बच्चा, R1 R2 R3, ये तीनों को हमको आर इक्विवेलेंट निकालना। क्या निकालना हमको, आर इक्विवेलेंट। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बता चुका हूं बच्चा कि देखो, अगर 3 है तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? जब ये देखो तीनों पैरेलल में है कि नहीं है, यहाँ पोटेंशियल प्लस हो गया नेगेटिव, यहाँ से जाएगा बच्चा तो तीनों में अलग करंट जाएगा, ये I1, इसमें I2 और इसमें I3। आप लोग विशेष जानते हैं इसके बारे में, हम ये मान के चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम प्रिपेयर करवा रहा हूँ बच्चा, तो आप लोग सब पढ़े लिखे होंगे। सुनो,
यहाँ से सभी में करंट अलग अलग जा रहा, मतलब सभी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। चलो अब हम बात करते हैं बच्चा एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल से। R1 बराबर बच्चा मान लो कि R1 बराबर दे दिया तुम्हारा 3 ओम, हाँ सर। R2 बराबर दे दिया 6 ओम, अब R3 बराबर दे दिया आपका 4 ओम। लो इस प्रकार से दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि R इक्विवेलेंट निकालिए। क्या निकालिए, R इक्विवेलेंट। तो देखो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अरे बोलो समझ में आया, यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 कितना हो जाएगा 3 प्लस R2 कितना है 6 प्लस कितना ये 4, एलसीएम 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ से एलसीएम ले लो सभी को, तो कितना आ जाएगा बच्चा 12 आ जाएगा। 3 का टेबल में कितने बार में 4 बार में, तो हो जाएगा 4 प्लस 6 का टेबल में 2 बार में प्लस 4 का टेबल में कितने बार में 3 बार में। यहाँ से ऐड करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट जो आ गया आपका कितना आ जाएगा, सभी ऊपर के जोड़ दो, ये हो जाएगा 6 और 3 9 और बाई में 12। इधर भी रिवर्स करो तो इधर भी रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/9। 3 से काट दो, 3 बार में ये 4 बार में, यही आपको ओम आ गया R इक्विवेलेंट। कोई कंफ्यूजन, इतनी बात आया समझ में? अरे हाँ या ना बोलो। चलो अब हम लोग एक और सवाल करते हैं। सवाल क्या है ये सुनिएगा। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ बच्चा कि R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम और R3 इज इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है, अब इसको कैसे कनेक्ट करें, या इसको 3 रखो, इसको 3, इसको कैसे कनेक्ट करें बच्चा कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो तुम्हारा 5 ओम आवे, 5 या 4 ओम आ जाए। देखो ये R इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ, ठीक। क्या सुने कि इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करें, ये तीनों को कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में कनेक्ट करें कि पैरेलल में कनेक्ट करें, ताकि R इक्विवेलेंट कितना आ जाए आपका 4 ओम आ जाए। तो देखो क्या सोचेंगे, अच्छा 3 रेजिस्टेंस है, हाँ अगर तीनों को सीरीज में जोड़ोगे बच्चा तो जाहिर सी बात है कि 4 से ज्यादा आएगा, हाँ सर। अगर इसको छोड़ के ये दोनों को पैरेलल में जोड़ेगा तो कुछ तो आएगा, लेकिन इसमें जब जोड़ोगे तो पर भी 4 से तो ज्यादा ही आएगा, तो ये भी बात नहीं। तो ये दोनों को देख लो पैरेलल में जोड़ के इसको सीरीज में, तो ये 1/6। और एक चीज और बता देते बच्चा, ये कि अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, 2 अगर रेजिस्टेंस रहेगा और R इक्विवेलेंट आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा R1 इंटू R2 और बाई में R1 प्लस R2। ये बच्चा शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि अगर 2 रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों को क्या कर दो बच्चा, दोनों को इंटू करके बाई में दोनों को सम कर दो। तो R1 R2 कितना हो गया, यहाँ से देख लो। अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें डायरेक्ट तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा आपका 6 में 3 से मल्टीपल कर दो, हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18 होगा ना जी। अब आई में दोनों को जोड़ दो तो आ गया 9, कट जाएगा तो आ जाएगा 2 ओम। देखो ये दोनों को जब बच्चे हम पैरेलल में जोड़े तो आ गया 2 ओम और इधर वाला सीरीज में, मतलब सर इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये हो गया मेरा R1 सर, और यहां से ये सर, ये आ गया 6 ओम सर और ये आ गया 3 ओम, ठीक ना। जब ये दोनों को बच्चा हम ऐड किए सीरीज में, अब यहाँ से ऐसे चाहोगे तो यहाँ बैटरी जोड़ दो, ठीक। ये कंप्लीट बच्चा आपका एक सीरीज बन के मिल गया, डायग्राम बन के। यहाँ से बच्चा R इक्विवेलेंट बोलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तब देखो तो निकल जाएगा। ये दोनों का R इक्विवेलेंट निकाले तो आ गया 2 ओम,
आगे चलोगे तो ये दोनों काट के ऐसे बन जाएगा, एक होती 2 ओम और फिर दोनों को सीरीज में जोड़ देगा 2 ओम और 2 ओम, तो 4 ओम आ गया ना। मतलब R2 R3 को हम पैरेलल में जोड़ेंगे और R1 को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 ओम। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम लोग बच्चा एक और क्वेश्चन करते हैं जो शायद पिछले साल पूछा हुआ सवाल है। देखो वो कैसा सवाल है, उस पर थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं हम लोग। एक तो बच्चा रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है, एक रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है। क्या है बच्चा वो क्वेश्चन देखेंगे कि एक यहाँ पास है बच्चा आर ओम का, एक यहाँ पास है आर ओम का, एक यहाँ पास है आर ओम का, बस ये 3, और यहाँ से यहाँ एक है बच्चा और एक यहाँ से यहाँ है। बस कंडीशन क्या है कि ये भी आर ओम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और यहाँ पास पॉइंट ए मान लो और यहाँ पास पॉइंट बी। अब इसके बीच बोला आर इक्विवेलेंट निकालिए। क्या निकालिए? आर इक्विवेलेंट। तो देखो बच्चा कैसे निकलेगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। क्वेश्चन दे देते कुछ 2 ओम करके, हाँ सर 2 ओम करके दे दीजिए, तब हम लोग बना भी सकते। आर आर करने का मतलब ना सर, हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल से डर जाते हैं, तो लो ना बच्चा तुम वेरिएबल से मत डरो, लो हम तुम्हारे लिए वैल्यू दे दिए कि 2 ओम का सभी जगह है। आप खुश? अगर आप बनाना चाहते हो तो आप खुद वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा और फिर आंसर मैच कीजिएगा, देखो कैसे बनेगा। ये बच्चे यहाँ से ए है तो ये ए रहने दो, हाँ सर। ये बी है तो इसको बी रहने दो। अरे ये बी जो है खिसक के यहाँ आ जाएगा, ए जो है खिसक के यहाँ आ जाएगा। क्यों सर, क्यों यहाँ आ जाएगा? क्योंकि बच्चा यहाँ पास ये दोनों के बीच में देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आराम से सीधा चला जाएगा। इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई। हाँ सर, अब लिख लो यहाँ पास बी और यहाँ पास ए और बी, और यहाँ हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा वाई। देखो ए से एक्स जुड़ा हुआ है सर, ए से एक्स जुड़ा हुआ 1 ओम, एगो है 2 ओम का, सभी तो 2 ओम। एक से बी है जी, एक से बी सर, हाँ सर एक से बी भी है। कितने ओम का? देखो ना यहाँ एक्स है यहाँ बी है, तो इससे जुड़ा हुआ ये भी 2 ओम का। अच्छा, अब बी से वाई जुड़ा हुआ, हाँ सर बी से वाई भी जुड़ा हुआ, ये भी कितने ओम का? 2 ओम का। और y से x जुड़ा हुआ, y से x जुड़ा हुआ, लो ये y से x जुड़ा हुआ 2 ओम का। चलो आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देख लो कितने हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, एक और छूट गया है जी। देखो तो y से a भी जुड़ा हुआ है क्या? हाँ सर y से a भी जुड़ा हुआ है, y से a भी जुड़ा हुआ है, ये भी 2 ओम का। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा लग रहा होगा, क्लास 12 की चीज है, लेकिन चलो हम लोग तो पर भी इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं कि यहाँ से आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। ये सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस हमको लगता है ये वाला हटा दिया जाए, एक्स से वाई वाला, एक्स से वाई सर ऐसे कैसे हटा सकते हैं? ये नहीं, तो चलो हम लोग देखते हैं, इसको बना देते हैं, नहीं हटाओगे तो। चलो आओ, सबसे पहले यहां से करंट भेजो, यहां से करंट जाएगा तो इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। हाँ सर, जब यहां आएगा I2 तो इधर बढ़ जाएगा I2 और इधर बढ़ जाएगा I3। इसको I3 मान लो, इसको I4 मान लो। बोलो इतनी सी बात आ गया समझ में? अब तो सबसे पहले ये दोनों को निपटा दो। काहे कि बच्चा इधर से जाएगा तो इधर से ये करंट इधर भी चलावेगा। कोई कह रहा सर इधर से आ जाएगा, अरे बच्चा इधर से I2, हमको तो लगता है ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये सवाल छोड़ ही दो तो अच्छा रहेगा, पूछेगा नहीं आपसे। आपसे बच्चा बस यहाँ पास एक क्या कर दो, इसको डायरेक्ट जोड़ दो। लो ये दोनों के बीच में नहीं है, तो फिर ये दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं रहेगा तो फिर और भी क्वेश्चन आसान बन जाएगा। देख लो कैसे, नहीं समझ में आ रहा है सर? बनाए क्या जो समझ में आएगा। देखो यहाँ से बी है तो ये रहेगा बी, बी कैसे रहेगा? बीच में रोकने वाला भी तो आ रहा है,
अगर इसको बच्चा तुम ए मानते हो तो इसको कुछ मान लो एक्स, तो ये भी रहेगा एक्स। काहे, दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, चलो ए और बी निकाला था, तो ए और बी के बीच मान लो। यहाँ पास एक पॉइंट माने एक्स, तो एक्स आ गया। ए से एक्स जुड़ा हुआ, ए से एक्स जुड़ा हुआ, और एक्स से बी भी जुड़ा हुआ, एक्स से बी भी जुड़ा हुआ, एक 2 ओम का और ये 2 ओम का। अब उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूं एक्स से बी, एक्स से बी हो गया, एक्स एक्स तो कुछ है नहीं, एक्स से ए जुड़ा हुआ, एक्स से ए जुड़ा हुआ, फिर एक्स से ए, देखो एक्स से ए दो को जुड़ा हुआ बच्चा, तो यहां से फिर से एक जोड़ दो। उसके बाद एक्स से बी तो एक जुड़ा हुआ था, एक्स से बी एक और जुड़ा हुआ, एक्स से बी भी एक और जुड़ा हुआ है सर। अब देखो कितने था, 1 2 3 4, 4 गो हो गया ना। अब देखो ये दोनों बच्चा कैसा हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा इसके साथ पैरेलल में, तो यहां से डायरेक्ट 2 × 2 बाई 2 + 2, यानी कि आ जाएगा 1 ओम। कितना ओम आ जाएगा बच्चा, 1 ओम। देखना ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए ना 12th में पूछा जाता है बच्चा। और यहाँ से भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ओम। यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ गया 1, यहाँ से आ गया आर इक्विवेलेंट 1, ये बी है। तो ए और बी के बीच जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा, अब तो दोनों सीरीज में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ से करंट अगर पास करोगे तो डायरेक्ट एक ही रास्ता है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2 ओम। ये निकला आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब सीरीज में बच्चा आप लोग को समझ में आ गया, पैरेलल समझ में आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा वेरिएबल रेजिस्टेंस के। किसका बात करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी को बच्चा बोलते हैं क्या, रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ये क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो आर बराबर होता है बच्चा रो L/A। आर बराबर क्या होता है, रो L/A। तो रो क्या है बच्चा, तो ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ए क्या है, लेंथ ऑफ वायर। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पास इस प्रकार से होता था, और यहां पास बैटरी जोड़ दो। ठीक, अब हम इसको इस प्रकार से बना दो, यहां पास बैटरी है और यहां पास, ये तुम्हारे हिसाब से बच्चा यहाँ पास की लगा देते हैं, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव हो गया। अगर तुम चाहते हो यहाँ पास आमीटर लगाना तो आमीटर भी लगा दो। ठीक, देखो अभी यहाँ पास रेजिस्टेंस, ये जो नोक है यहाँ पास रखे हैं, मतलब इतना रेजिस्टेंस कम में आ रहा। अगर इसी को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो आप देखो रेजिस्टेंस का लेंथ घट गया। उसी प्रकार से इसको जो बच्चा हम चेंज करते रहते हैं, अपना मन से जितना हमको जरूरी है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसलिए बच्चा आर बराबर जो फॉर्मूला होता है रो एल, और ए को बच्चा तुम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बच्चा रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है जितना ज्यादा मोटा वायर रहेगा उसमें उतना कम रेजिस्टेंस होगा, उसमें उतना कम रेजिस्टेंस होगा। जो जितना ज्यादा बच्चा लंबा रहेगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा। मतलब लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। बाकी बच्चा इस पे और क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं टाइम कितना देर हुआ। 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अप्रॉक्स क्वेश्चन 23 मिनट्स के अप्रॉक्स बन गया है, तो आप लोग देखिएगा। और भी क्वेश्चन मैं अगले दिन इसका न्यूमेरिकल्स और सारा फॉर्मूला लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, ओके बाय।